I'm a nice guy और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि नाइस गाय फिनिश लास्ट। मुझे ना कहने में इतनी दिक्कत होती है कि मेरे 3 रिलेशनशिप्स चल रहे हैं और उनमें से 2 तो लड़के हैं। Her name's Fashion. पर मुझे लोगों का दिल दुखाना नहीं पसंद, इसलिए मैं उन्हें सच भी नहीं कह पाता कि मुझे उन तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं लगता। Her name's Fashion. मैं लोगों की पहचान करने में इतना खराब हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग वालों को अपना दोस्त समझता था। तो अगर आपको जिंदगी में कमाना ना अंधा पैसा, और उनकी बातों में इतनी जल्दी आता हूँ कि 20,000 रुपए में ईविस ज्वाइन करने वाला था। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बनाने 2 मेंबर। लोगों की पहचान करना आर्ट है जो हर किसी को आना चाहिए। अक्सर लोग ये चीजें धोखा खाकर सीखते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। फायदा उठाने वाले पॉलिटिशियन, सेल्समैन, बंदियां हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं और हम पीएम केयर फंड्स, ईबिस का पहला चेक और महबूब के खत का हिसाब मांगते रह जाते हैं। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। लेकिन जैसे एक्सीडेंट से बचना सीखने के लिए हमें खुद एक्सीडेंट करने की जरूरत नहीं, उसी तरह लोगों की पहचान करने के लिए उनसे धोखा खाना जरूरी नहीं। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी और इस 3 पार्ट सीरीज में हम सीखेंगे लोगों को कैसे पढ़ा जाए और शुरुआत करेंगे खुद से। नो दाई सेल्फ, रॉबर्ट ग्रीन की किताब लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है सारी रिसर्च। इस किताब ने मेरा लोगों और खुद को लेकर जितना नजरिया बदला है उतना शायद ही किसी और चीज ने किया हो। ग्रीन को ये किताब लिखने में 6 साल लगे और मुझे इस सीरीज की स्क्रिप्ट लिखने में 6 हफ्ते। इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, बस जस्ट स्टेटिंग योर फैक्ट। और फैक्ट से याद आया, एक्सेप्ट पीपल एज फैक्ट। हमारी सारी लोगों के साथ समस्या का कारण है लोगों को वो समझना जो वो नहीं है। हम उन्हें जज करते रहते हैं, चाहते हैं हमारे तरीके से बात और बिहेव करें, और क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अलग है, हम हमेशा चिड़े कुड़े परेशान रहते हैं। इसके बजाय हमें लोगों को एक घटना की तरह लेना चाहिए, जैसे हम किसी प्लेनेट को लेते हैं। तो इस बात से नाराज होता है क्या कि जुपिटर अर्थ की तरह सूरज का जल्दी चक्कर क्यों नहीं लगाता? जुपिटर के सर्कमस्टेंसेस अर्थ से अलग है। जुपिटर अर्थ से बड़ा है, सूरज से ज्यादा दूर है। जुपिटर अच्छा बुरा नहीं है लोगों की तरह। लोग अच्छे बुरे नहीं होते, बस वो होते हैं। वो हर तरह की वैरायटी में आते हैं जिंदगी को डाइवर्स और मजेदार बनाने के लिए। जैसे लोग मिले, उनको जानने की, उनके साथ काम चलाने की कोशिश करो, उनका विरोध और उनको बदलने की जगह। लोगों को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। यहीं से आता है हमारा लॉ ऑफ इररेशनैलिटी। इंसानों को लगता है कि वो रैशनल है और उनका अपनी जिंदगी पर पूरा काबू है, लेकिन हकीकत में हमें चलाते हैं हमारे इररेशनल इमोशंस। कुछ बायसेस हैं जिनसे हम सब पीड़ित हैं। बायस मतलब एक तरफ झुकाव, शुद्ध हिंदी में कहूँ तो पूर्व ग्रह। इन बायसेस को जानने के बाद हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। कहीं हम तो इसमें से किसी का शिकार नहीं। हमारा पहला इंस्टिंक्ट तो यही होगा कि इनको खुद में रिजेक्ट करके दूसरों में ढूंढेंगे। वो भी करेंगे, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ये है वो 6 बायसेस या पूर्व ग्रह जो हमारे थॉट प्रोसेस और डिसीजन को खराब करते हैं। कंफर्मेशन बायस, मैं पहले एविडेंस देखता हूँ और फिर अपने डिसीजन पर पहुंचता हूँ रैशनल तरीके से, लेकिन असल में हम सिर्फ वो सबूत ढूंढते हैं जो हम जिसे मानना चाहते हैं उसे सही प्रूव करते हैं। जैसे एक पड़ोसी जिसे लगता है कुत्ते खतरनाक होते हैं, वो देखेगा एक खतरनाक कुत्ते को मासूम बच्चे को काटते हुए। दूसरा पड़ोसी जिसे कुत्ते से प्यार है, वो देखेगा एक बेचारे कुत्ते को शैतान बच्चे से खुद को बचाते हुए। अब इन दोनों की बात पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों ही कंफर्मेशन बायस का शिकार है। साइंस में हम एक आइडिया को लेते हैं और फिर उसको अलग अलग तरीके से गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर वो गलत प्रूफ नहीं हो पाता तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा आइडिया सही है। वहीं कंफर्मेशन बायस में हम एक आइडिया लेते हैं और उसे तरह तरह से सही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सेल्समैन इसका बहुत फायदा उठाते हैं। किसी भी दुकानदार की वो फेवरेट ड्रेस हो जाएगी जिसमें आपने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया, वो कपड़ा अचानक से सबसे कीमती बन जाएगा। बहन जी बस आखिरी पीस बचा, बाकी सारे बिक गए। जब हमसे कोई एडवाइस मांगता है तो वो भी बस वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। अगर तुम्हारी एडवाइस उसकी सोची हुई बात से मेल नहीं खाती तो वो तुम्हारी राय तो छोड़ो, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को ही रिजेक्ट कर देगा। उसे क्या पता। इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए किसी को एडवाइस देते समय अपनी तरफ से सच्चा बनने के चक्कर में कहीं दुश्मनी ही ना हो जाए, खासकर जब तुमसे कोई सीनियर पोस्ट वाला एडवाइस मांगे। मुझसे तो जो कोई एडवाइस मांगता है मैं उससे पूछता हूँ वो क्या सोचता है इस बारे में, और फिर उसी की हाँ में हाँ मिला देता हूँ। Her name's Fashion. ऐसे कम ही लोग होते हैं जो जेन्युइन एडवाइस ढूंढ रहे हैं, और वो मेरे से तो मांगेंगे नहीं। कन्विक्शन बायस, मैं किसी आइडिया में इतनी बुरी तरह विश्वास करता हूँ कि वो सच ही होना चाहिए। जैसे रिलीजन का कॉन्सेप्ट, कितने ही लोग हर रोज एक दूसरे को मार रहे हैं अपने अपने भगवान के नाम पर। एक भगवान के नाम पे कॉम बेच रहा है, दूसरा बॉम्ब फेंक रहा है। किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि उनका भगवान या धर्म कैसे दूसरे धर्म से ज्यादा सच्चा है, बस एक आस्था है, एक विश्वास है। उनसे लॉजिक की बात भी करो तो वो यही कहते हैं कि भगवान से सवाल नहीं करते, ये
विश्वास की बात होती है। शायद तुम्हारा आइडिया उतना तगड़ा नहीं है जब तुम्हें इतना लड़ाई झगड़ा और एनर्जी वेस्ट करनी पड़े उसे सही प्रूफ करने के लिए। कन्विक्शन बायस हमारे पॉलिटिकल लीडर से सीखो, कैसे एक फालतू आइडिया को इस तरीके से जोर दे देकर भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। और कहानियां सुनाकर पेश करेंगे कि जनता को लगता है इतना जोर देकर कह रहा है तो सोच समझ कर ही बोल रहा होगा। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। वही अगर कोई थोड़ा हिचकिचाता हुआ अपनी बात पेश करता है तो लोग शक करते हैं उसके आइडियाज पर। हमारे इसी ड्रामे की भूख का फायदा सेल्समैन उठाते हैं, अपना सामान बेचने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपने आधे सच को ड्रामे के साथ मिक्स करके बेचते हैं। अपीयरेंस बायस, मैं जिन लोगों से मिलता हूँ उन्हें समझता हूँ, मैं उन्हें वैसा ही देखता हूँ जैसे वो हैं। नहीं मुन्ना, तुम उन्हें वैसे ही नहीं देखते हो जैसे वो हैं, तुम उन्हें वैसे देखते हो जैसे वो दिखाते हैं कि वो हैं। लोगों ने महारत हासिल कर ली है खुद को ज्यादा आदर्श, ज्यादा मेहनती, ज्यादा भरोसेमंद दिखाने में। हम उनके नकाब को सच मान लेते हैं। पॉलिटिशियंस इसका फायदा उठाते हैं, जैसा एक अच्छे दिखने वाला पॉलिटिशियन ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा काबिल लगता है बिना किसी खास वजह के। इसी तरह बड़ा सक्सेसफुल आदमी बहुत नेक लगता है, पर हो सकता है वहां तक पहुंचने में उसने कई ऐसे काम किए हों जो नेक तो कहीं से भी नहीं थे। ग्रुप बायस, मेरे आइडियाज सिर्फ मेरे हैं, मैं किसी ग्रुप की नहीं सुनता। मेरे आइडियाज को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। इंसान सोशल एनिमल है, हम माने न माने हमारे आइडियाज ओपिनियंस बने हैं जिस जगह से हम आते हैं, जहाँ हमारा उठना बैठना है और जिन लोगों को हम आइडियल मानते हैं। हमको लगता है सारे ओपिनियंस हमारे अपने हैं, लेकिन हमारे ग्रुप, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है उस पर। जैसा कि राइट विंग और लेफ्ट विंग वालों को ही देख लो। जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा ज्यादा भारी यानी कि ज्यादा पावरफुल होती है। एक साथ इतने सारे लोग हर मुद्दे पर एक जैसी राय कैसे रख सकते हैं? कहीं ना कहीं तो एक ग्रुप बायस काम कर रहा है ना यहाँ, लेकिन असल में बहुत कम ही होंगे जो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बिस्किट को बिल्कुल सेंटर से तोड़ के दिखाएंगे कि मैं कितना लिबरल हूँ। ब्लेम बायस, मैं अपने एक्सपीरियंस और गलतियों से सीखता हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, नो नहीं सीखते। कभी गलती होने पर ये नेचुरल है देखना हमने क्या गलत किया, लेकिन हम ज्यादा गौर से नहीं देखते, ऊपर ऊपर से ही देखते हैं। भैया मुझे तो लगता है कि आपने तब जो किया वो आज वर्थ इट है। ज्यादातर कारण हालात पर डालेंगे, अपनी गलती भी इस तरह एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी गलती थी, मैंने दूसरे आदमी पर भरोसा किया। हम गहराई में इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि गलती हमसे हुई। मैंने हमेशा आपको आइडलाइज किया है, मुझे नहीं लगता आप गलत हैं। और इसका हमारे अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं था। आप मेरे थ्रू अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत कीजिए। या अगर हम एक बार को अपनी गलती मान भी लें, उसकी वजह ढूंढ भी लें, लेकिन समय के साथ भूल जाते हैं उन डिटेल्स को, और फिर जब कोई फैसला लेने की बारी आती है हमें हमारे इमोशंस, हमारी इच्छाएं घेर लेती हैं। सोचो अगर इंसान कभी दोहरा ही ना रहा होता अपनी गलतियां, तो आज हमारे पास नई समस्याएं ना होती। आज भी वही भूखमरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या क्यों है जो हमारे से पहले लोगों की थी। सुपीरियोरिटी बायस, मैं अलग हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा रैशनल हूँ औरों से, और ज्यादा मॉरल भी। कुछ लोग ही एडमिट करेंगे ये बात और बोलेंगे औरों के सामने, लेकिन अंदर ये सब सोचते हैं। हमको सबकी गलतियां और बेवकूफियां दिख जाती हैं सिवाय अपनी गलती और बेवकूफियों के। जैसे हम एक मिनट में ये मान लेंगे कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिससे हम एग्री नहीं करते अपनी डिसीजन पर बिना सोचे समझे पहुंची है, लेकिन जिससे हम एग्री करते हैं उसने सब सोच समझ कर ही लिया है डिसीजन। इसी तरह हमको ये भी लगता है हम ज्यादा सत्यवादी हैं, हमको जो कुछ मिला है हमारी मेहनत और टैलेंट की वजह से मिला है और हमने कभी कोई चीटिंग नहीं की। लेकिन दूसरों के केस में ऐसा नहीं है। हमारे पास हमेशा एक रीजन होता है दूसरे की सक्सेस के पीछे का, और वो हमारे केस जैसा नेक नहीं होता। अगर लोग इतने रैशनल और सत्यवादी होते तो ये दुनिया कितनी सुंदर और शांति से भरी होती। लेकिन हमको पता है इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर में बदलकर लोगों को बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किया है। इंसान इमोशनल जीव है और हमारे ज्यादातर चॉइसेस और एक्शन इमोशंस पर बेस्ड होते हैं, ना कि लॉजिक पर। और हमारे इसी इग्नोरेंस का फायदा एडवर्टाइजिंग कंपनीज, पॉलिटिशियंस और मक्कार लोग उठाते हैं। तुमको सबसे पहले ये समझना होगा कि तुम बहुत ज्यादा इर्रेशनल हो। बारात में दूल्हे को उड़ा दिया मुन्ना और तुम हमें बताए नहीं मकबूल। और तुम्हारा डिफॉल्ट कोई भी डिसीजन इमोशन के बेस्ड पर हो। विश्व लड़के हो तुम, चुप रहो। मैं पर्सनली कंफर्मेशन बायस और ब्लेम बायस से ग्रस्त हूँ। तुम लोग इस बायस से ग्रस्त हो मुझे कमेंट में बता सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मेरी रीच बढ़ाओ बस वीडियो की, और कुछ नहीं। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। लेकिन अब क्या किया जाए? अपने को रैशनल बनाने के लिए 5 स्ट्रेटेजीज है।
नो योरसेल्फ थोरली। अपने अंदर की हड्डी से लेकर बाहर की चमड़ी तक वाकिफ होना है। हमको क्या पसंद है, किससे नफरत है। खुद को जानने का सबसे अच्छा तरीका है लिखना। जब हम लिखते हैं तब हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं। तुम अपने सपनों के बारे में 3 पेजेस लिखोगे तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर आएंगी खुद के बारे में जो तुमको भी नहीं पता थी। असल में क्या होता है, जब हम चीजों के बारे में सोचते हैं तब हमारा दिमाग एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर कूदा फांदी करता है। हम सोचना शुरू करते हैं अपने सपनों के बारे में और आ जाते हैं क्रश के रिप्लाई पर। Her name's Fashion. लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारा फोकस शार्प रहता है। एग्जामिन योर इमोशंस टू देयर रूट्स। हमारी पर्सनैलिटी मोस्टली बेस्ड होती है जेनेटिक्स, हमारे बचपन और हमारी आदतों पर। जेनेटिक्स और बचपन को हम आइडेंटिफाई करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बार आइडेंटिफाई करने से अपनी आदतों में बदलाव लाया जा सकता है। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप गुस्सैल नेचर के रहे हो और तुम्हें भी इसलिए ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार हमको ये पता लग गया कि हमें गुस्सा ज्यादा आता है तो हम ये देख सकते हैं कि कब कब आता है। इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। इसका इलाज सिर्फ मेडिटेशन है। मेडिटेशन हमको सिखाती है पहले चीजों को समझना फिर रिएक्ट करना, वरना हम कुछ भी करते पहले हैं सोचते बाद में। मेडिटेशन पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, अगर चाहो तो उसको देख सकते हो। फाइंड द ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ थिंकिंग एंड इमोशन। जब हम लोगों के साथ होते हैं तो हमेशा लॉजिक से चलना नहीं होता। इंसान इमोशनल जीव है। कभी कभी हमें अपने इमोशंस की भी बात सुन लेनी चाहिए। हर वक्त लॉजिक से चलने वाला रोबोट होता है, लेकिन इमोशंस को खुद पर हावी भी नहीं होने देना, क्योंकि हर वक्त इम्पल्स से चलने वाला साइकोपैथ होता है। लाइफ का फुलफिलमेंट तो बैलेंस में है। ये सब आइडियाज एडवाइस प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल लग रहे होंगे। बोलना तो बहुत आसान है, इमोशन और थिंकिंग में बैलेंस बनाकर रखो, लेकिन बनाए कैसे? ड्यूड, ये तो हमें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल एडवाइस मुझे मिली वो मैं देता चल रहा हूँ, जैसे मेडिटेशन, लिखना। बाकी यहाँ भी तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बैलेंस होना चाहिए। हमें हमेशा जो है सेंटर पे चलना चाहिए। एक्सेप्ट पीपल एज फैक्ट। इस लाइन से तो हमने अपनी कहानी की शुरुआत की थी। तो लाइफ हैज कम टू फुल सर्कल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सिक पर्सनैलिटीज के बारे में, उन्हें कैसे पहचाने और उनसे कैसे बचा जाए। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तुम्हारे तो कुछ मिनट जाएंगे, इस गरीब का भला हो जाएगा। बाकी मिलते हैं मसिया। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन और गुजारने हैं, थोड़े दिन और संवारने हैं।